गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज काफ़ी दिनों के बाद आपके क्लासेस शुरू हुई हैं। हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, कॉपी भी चेक हो गई हैं और आपको कॉपी वगैरह दिखाने का दौर शुरू होने वाला है। एक आध दिन में ग्रुप्स में मैसेज फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने हाफ ईयरली एग्जाम तक जो सिलेबस में कवर किया था वो चैप्टर 8 तक हमने कवर किया था, जिसमें हमारा चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, उसमें जो दो एक्सरसाइज 2, 3 जो भी हो गई थी वहीं तक आपको रखना है। और अब हम नई शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3 चैप्टर 9 से, जो आपका चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये चैप्टर आप अपनी लास्ट क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, उसमें 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या है वो सब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में दूंगा, क्या क्या है उसके बारे में सब कुछ स्टार्टिंग में बताऊंगा। अच्छा, उससे पहले देखिए मैं बता दूं, मेरे पास बार बार कॉल या मैसेज आते रहते हैं स्टूडेंट्स के कि आप लोग ने जैसे किसी का लेट एडमिशन हुआ है या किसी की लेट क्लासेस ज्वाइन हुई हैं, उन सब में आप लगातार मुझे कॉल या मैसेज करके कहते रहे हो कि सर हमारा पीछे का वर्क पूरा नहीं है, पीछे का वर्क पूरा नहीं है। जिसकी जो पॉसिबल हुआ था मैंने उनको वर्क्स भी सेंड किया था। लेकिन देखिए आपको एक बार बता दूं मैं स्टूडेंट, देखिए अब जो हाफ ईयरली एग्जाम आपके हो गए हैं वो हो गए हैं, लेकिन आपको अब जो चैप्टर 9 है यहाँ से अपने आप को रेगुलर रखना है। ओके, चैप्टर 9 से अपना वर्क आपको रेगुलर रखना है और डेली क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। आप डेली अपना वर्क करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉल या मैसेज से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बातचीत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने 7th क्लास में कुछ इस तरीके की टर्म्स देखी होंगी, x+3, 2y-5, 3x+2, 4x+5, कुछ इस तरीके की टर्म्स आप 7th क्लास में देखते आए हो। वहाँ उसमें भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से या आइडेंटिटीज के नाम से जो भी चैप्टर होगा वहाँ रहा होगा। और x+3, 2y-5, 3x+2, 4x+5, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। और इन्हीं एग्जांपल्स को जो मैं सामने लिखे हुए हैं यहाँ बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ एक आपका कोई नंबर होगा, एक से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपका एक वेरिएबल जिसको आप ये बोलते हो, जो आपका अल्फाबेटिकल वर्ड होगा उसको आप बोलते हो वेरिएबल, और जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होती हैं इनको बोलते हो आप कांस्टेंट। क्या बोलते हो? कांस्टेंट। तो एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, और नंबर लाइन वगैरह पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब चीज़ें सीखेंगे हम। पहले हल्का सा मैं एक्सरसाइज की तरफ लाता हूँ आपको और वहाँ मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। उससे पहले देखिए, हालांकि आप ये चीज़ पढ़ चुके हो लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हो, अपनी लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन मैं एक पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। 2y-5, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। मैंने क्या लिखा? 2y-5। तो 2y-5 में मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। पहला तो है कोफिशिएंट ऑफ y, दूसरा होगा आपका टर्म्स। पहले ये दो चीजों पर बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? देखिए, जो वेरिएबल होगा x, y, z, a, p, q, r, जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल, और उसके साथ जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू से जो मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ y है, y के साथ क्या है? 2। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? 2। अब देखिए टर्म्स के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है बेटा। 3 कैटेगरी होती है, मैं यही बता देता हूँ आपको टर्म्स के हिसाब से। पहला होता है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब जहां ओनली वन टर्म, ये केवल वन टर्म को कंसिस्ट करेगा, और यहाँ 2 टर्म्स होंगी आपकी, और यहाँ मोर देन 2, 3 और मोर देन 3 टर्म्स, 3 और मोर देन 3 टर्म्स, 3 एंड मोर देन 3 टर्म्स, ये चीज़ आ जाएंगी। तो अब इनके एक एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया सिंपल 2x, 3x,
8x 5p 7q, कुछ इस तरीके की जो टर्म्स होंगी जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म होगी उनको आप बोलोगे मोनोमियल। उसके बाद जिनमें दो टर्म्स की बात होगी जैसे 2x प्लस 3x प्लस वाई, या फिर कोई और 5 ले लेते हैं, या फिर 8x प्लस 2 6q प्लस 5, ये आपकी बाइनोमियल। इसमें टू टर्म्स हैं, एक है 2x वाली और एक है 3 वाली, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगी, जैसे मैंने ले लिया आपका पॉलिनोमियल में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 3z, देखिए 3 टर्म्स आ रही हैं, या ठीक है और भी कुछ ले सकते हो आप, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 5d प्लस 6c, ऐसा कुछ भी करके आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो जो आपके इस बात के एग्जाम्पल होंगे कि ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, ओके। अब बाइनोमियल, मोनोमियल और पॉलिनोमियल, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया होगा, अब हम थोड़ी सी आगे की बातचीत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लाइक और अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। देखिए इसमें क्या होता है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं लाइक के और फिर मैं लिखूंगा अनलाइक के। कुछ एग्जांपल्स लिखे गए लाइक के और फिर कुछ लिखूंगा मैं अनलाइक के। तो लाइक के लिए जैसे मैंने लिया 7x 4x, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड -13x, और भी ले लेते हैं (2x), यहां देखिएगा 8x स्क्वायर 6x स्क्वायर -5x स्क्वायर, ये सब चीज। एक बार एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ जो हमारा वेरिएबल है x, जो हम यहाँ वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ठीक है। और देख लीजिएगा, चलिए पहले इसी को समझिए। तो सीधी सी बात, यहाँ जो एक हमारे पास कंफर्मेशन निकल के आती है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि जहाँ पावर जो हमारा वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज हो रहा होगा, अगर उसकी पावर सेम है तो वो लाइक टर्म्स होंगी, अदरवाइज अनलाइक टर्म होंगी, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फिर से देखिए आप, मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए 7x और 7y, 7x एंड 7y, क्या ये लाइक है अनलाइक है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ सब पहली बात तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। दो चीज आप देखोगे कि वेरिएबल सेम है या नहीं, पहली बात तो वेरिएबल देखोगे सेम है या नहीं, दूसरा देखोगे आप पावर ऑफ वेरिएबल, या डिग्री बोल सकते हो, पावर ऑफ वेरिएबल या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप। तो वेरिएबल सेम है यहाँ नहीं है, जब ये चीज नहीं है तो ये भी अनलाइक हो गई, ठीक। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा आपके लिए 7x एंड 8y, या फिर 8x, 7x और 8x। देखिएगा ध्यान से देखिए, यहाँ वेरिएबल सेम है क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x था यहाँ y था, तो इस वजह सेम नहीं था, लेकिन इधर सेम है, पावर 1 है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी इधर भी डिग्री 1 है उधर भी डिग्री 1 है, तो लाइक कैसी हो गई, लाइक टर्म। फिर से देखिएगा एक चीज और, मैंने लिखा 2xy और यहाँ लिख दिया मैंने 3xy, क्या सेम है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देखने कि वेरिएबल सेम है या नहीं। देखो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है,
यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो वेरिएबल हमारे सेम है। अब देखिए पावर, यहाँ पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, यस, तो ये हो गई लाइक। अब मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, 2x स्क्वायर y एंड 2x 3x y स्क्वायर, ऐसा करके लिख देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से वही चीज़ चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, 2x एंड 3y, और 2xy एंड 3xy देखा, लाइक आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या वेरिएबल सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है, वेरिएबल्स हमारे सेम हैं। उसके बाद क्या बोला मैंने, पावर ऑफ वेरिएबल देखना है आपको। तो पावर देखिएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, सेम नहीं है, वहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, गलत। यहाँ y की पावर देखिए, यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, तो ये कैसी होगी, अनलाइक। यहाँ पावर सेम नहीं है तो अनलाइक, यानी कि दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए आपको। अगर दोनों में से भी कोई भी एक चीज़ नहीं मिल रही है तो वो अनलाइक के केस में, अगर दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं तो लाइक के केस में आपकी चली जाएगी, ठीक। तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जल्दी कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या होगा नोट डाउन, एक सेकेंड बेटा। अब बात आती है एडिशन। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे बेटा एडिशन। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हम दो की बात करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो ऑपरेशंस मैथमेटिकल जो हम पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा किन लाइक टर्म्स के बीच ही होते हैं। क्या जी, हमेशा लाइक टर्म्स के साथ ही होंगे, अनलाइक टर्म्स के साथ नहीं होंगे। लाइक टर्म्स के साथ होगा, अनलाइक टर्म्स के साथ नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना है, अनलाइक टर्म्स के साथ ये नहीं होगा, लाइक टर्म्स के साथ होगा, अनलाइक टर्म्स के साथ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्लस माइनस के साइन ऐसे ही होंगे जैसे आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। जैसे कहीं आपको 2 प्लस के साइन दिख गए तो वहाँ वैल्यू प्लस होती है, यानी कि सम आता है और प्लस का साइन आता है। 2 माइनस दिख गए तो वैल्यू प्लस होती है लेकिन साइन माइनस का आता है। या 1 प्लस 1 माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होता है और जो वैल्यू बड़ी होती है जिसपे उस वो वाला साइन आ जाता है। एक्सप्रेशंस वही होने और साइन भी आपके वही होने, बस थोड़ा सा आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। जहाँ लाइक टर्म्स होंगी वहाँ एडिशन होगा, अनलाइक टर्म्स के साथ एडिशन आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो उससे पहले मैं एग्जांपल एक आध वैसे बता देता हूं आपको बुक से ही, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा ऐड 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10, ठीक है। मुझे ये दो टर्म्स मिली, 7x स्क्वायर और ये दो एक्सप्रेशंस मिल गए, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10। ये दो एक्सप्रेशंस मुझे मिले हैं, इनसे मुझे एडिशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। दूसरी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 9x माइनस 10 है ये, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, तो जहां डिग्री सेम होंगी उसको उसी टर्म के नीचे लिखना है, उसको उसी टर्म के नीचे लिखना है। तो ये देखिएगा 9x माइनस 10 और इधर प्लस का साइन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। देखिए अब आपको क्या करना है, वही अपना काम आप राइट हैंड साइड से शुरू कर दें, राइट हैंड साइड से आपको काम शुरू कर देना है। तो -5 प्लस 10, सॉरी प्लस 5 माइनस 10 क्या आता है भैया, माइनस के 5, ठीक, माइनस के 4x प्लस के 9x, माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस के
5x, और जो टर्म बची हुई है उसको एज ए नोट डाउन कर दीजिएगा 7x स्क्वायर। तो जो आपका सम आ गया इन दोनों का, जो आंसर है आपका दोनों का, वो ये आएगा 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब की बार बुक से ले लेता हूं मैं एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन। तो बुक से ले रहा हूं बेटा मैं। मेरे पास है a माइनस बी प्लस ए बी फर्स्ट। सेकेंड है मेरे पास b माइनस सी प्लस ए बी, वो बी सी। और तीसरी है मेरे पास c माइनस ए प्लस ए सी। ये है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एग्जांपल की तरह समझा रहा हूं, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको जो टर्म जिसके नीचे है उसके नीचे रखिएगा। ठीक, देखिए a माइनस बी प्लस ए बी, एक फर्स्ट वाली को तो ऐसे ही रखो आप। दूसरी वाली में देखो a है कहीं नहीं है, b के नीचे b को रखो, और जो टर्म नहीं है उसको उसके नीचे 0 रख दो, ऐसे समझिएगा आप। उसके नीचे 0 रखो और बाकी की बची हुई को आगे निकाल दीजिए। हालांकि बड़ा हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, एक बार बस यहाँ देख लीजिएगा। बी सी हो गया। ऐसे ही अब तीसरी वाली में देखिए, बी हो गया, सी हो गया, बी सी हो गया। बाकी टर्म्स के लिए यहाँ 0 लगा दीजिएगा आप। ठीक, अब देखिएगा सी, ए है, ए को माइनस के साथ रखो, बी की जगह 0 रखो। सी है नहीं है, सी के साथ रखना, 0 रखो यहाँ, प्लस सी प्लस 0 रखो, यहाँ फिर 0 कर दो, यहाँ भी 0 कर दो, और यहाँ ए सी कर दो। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए ए 0, ए आएगा, और फिर ए आर माइनस प्लस का ए माइनस का ए क्या हो गया, कट के पूरा ए हो गया 0 आपका। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस बी, ये प्लस का है, वो सॉरी ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया आपस में, 0 0 प्लस 0। यहाँ देखिएगा ए बी 0 0 है तो ए बी ही आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपस में कट गए 0। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है, बी सी 0, बी सी 0, तो बी सी 0 0 प्लस ए सी। तो आपका जो यहाँ समाने वाला है बेटा वो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपका ये आंसर हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, बहुत शॉर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पहला एक्सप्रेशन क्या है बेटा, यहाँ ये वाला क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी। दूसरा प्लस का, देखो हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक, b माइनस सी प्लस बी सी, और प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ये लीजिए, आपको जो दिक्कत ना हो ये लीजिए। अब देखिए ये प्लस प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, ध्यान से। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट को खोल देना है, हटा दिया ब्रैकेट, ये लीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब मैंने बताया एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो किसके साथ होगा, सेम वेरिएबल के साथ सेम पावर होनी चाहिए। तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ये प्लस का है, ये माइनस का, खत्म हो गया। यहाँ माइनस के बी है, यहाँ प्लस के बी है, बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का सी है, बिल्कुल खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ बी है, ए नहीं है, लेकिन सी जुड़ा हुआ है, तो सेम तो है नहीं, तो इस वजह से इसके बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। यहाँ देख लो, यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इसके साथ देख लो, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। जो टर्म्स आपकी बच जाती हैं वही आपका आंसर होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नोट डाउन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहले आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्शन के बाद आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप एक्सरसाइज 9.1 पॉसिबल क्या आपके लिए होमवर्क ही है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हालांकि मैं भी कराऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, 2-4 क्वेश्चन करके देखना, इसके हो जाए तो ठीक, नहीं तो मैं कल कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।